अगर किसी को वरदान मांगने को कहा जाए तो शायद सबसे पहले व्यक्ति यही कहेगा कि उसे लंबी आयु चाहिए। और शायद आपको भी अगर मौका मिले और कुछ मांगने को कहा जाए तो आप भी जीवन दान या फिर अमर होने का वरदान मांगेंगे। लेकिन इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई कि एक महिला जज ने सीजेआई से इच्छा मृत्यु की मांग की। महिलाएं कितनी भी सशक्त होती जाएं, मगर आज भी शायद उन्हें पूरी आजादी नहीं हासिल हुई है, और वो भी उस महिला को जो दूसरों को न्याय दिलाती हो। उसके साथ यदि कोई घटनाक्रम होता है या उसके साथ कोई ऐसी बात होती है जो आम आदमी के साथ होने पर वो घबरा जाता है, तो महिला के साथ होने पर आखिर क्या होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आयुष आपका स्टोरी आज अभी चैनल पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस कहानी को सुनकर आप वाकई में जानकर हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आज आम आदमी न्याय के लिए परेशान है और वो बेचारगी महसूस करता है, लेकिन जब एक महिला जज खुद बेचारगी की स्थिति में आ जाए तो आखिर क्या हो। आइए जानते हैं पूरा मामला। बात उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की, और तारीख 31 मार्च को आखिर उसके साथ अब क्या हुआ है और आज से कुछ महीनों पहले क्या हुआ था, ये जानते हैं। और आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि आपकी राय इस मामले में क्या है, निश्चित रूप से आप बताएं। पहले चलते हैं पूर्व के मामले। बांदा जिले में तैनात महिला जज ने पिछले वर्ष दिसंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई को एक पत्र लिखकर भेजा था, और उसमें उसने लिखा था कि उसने अपनी पोस्टिंग के दौरान जिला जज और उनके करीबियों ने उनका मानसिक व शारीरिक शोषण किया और उन्होंने इच्छा मृत्यु की स्वीकृति भी मांगी थी। इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट तलब की। फिलहाल हाई कोर्ट की ओर से मामले की जांच चल रही है, लेकिन इसके साथ ही शनिवार को यानी 28 मार्च को इन्हीं महिला जज को एक धमकी भरा हुआ पत्र प्राप्त हुआ है, और उस पत्र में उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पत्र पंजीकृत डाक से किसी आरएन उपाध्याय की ओर से भेजा गया है। सबसे बड़ी बात कि इस लिफाफे पर मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। संभव है कि पत्र में लिखा गया नाम और मोबाइल नंबर फर्जी हो, लेकिन उन्होंने 3 नामों पर अपनी आशंका जताई कि इन लोगों ने हो सकता है कि यह पत्र भेजा हो। हालांकि संबंधित पोस्ट ऑफिस में लगे हुए कैमरों के फुटेज जांच के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह पत्र किसने पोस्ट किया है। वहीं कोतवाली प्रभारी अनूप दुबे ने भी बताया कि जान से मारने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच भी की जा रही। आइए अब चलते हैं पूर्व के मामले की ओर। आखिर सर्वोच्च न्यायालय से इच्छा मृत्यु की मांग करने की नौबत आई ही क्यों, और क्यों एक पत्र में ये जाहिर किया गया। आखिर यातना का सच क्या है, और क्यों एक महिला जज ये चाहती हैं कि उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए, और एक महिला जज ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। क्या इस पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई ने क्या फैसला लिया। पत्र जो बांदा की महिला जज ने सीजेआई को लिखा था, उनकी तैनाती बांदा में है, जिनका नाम अर्पिता साहू। उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु की गुहार डीवाई चंद्रचूड़ से लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बतौर चिट्ठी लिखकर उसमें गंभीर आरोप भी लगाए गए। और उसी चिट्ठी में अर्पिता साहू यानी महिला जज ने लिखा है कि उन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ जब वह न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी, ये सोचकर कि वह लोगों की मदद कर सकेंगी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिला जज ने लिखा और बताया कि 7 अक्टूबर 2022 को बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित कर रखा था, और उसी दिन सुबह 10:30 बजे वह अदालत में काम कर रही। इसी दौरान बार एसोसिएशन के महामंत्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष कई वकीलों के साथ कोर्ट के कक्ष में घुस आते हैं, और मेरे साथ उन्होंने बदसलूकी, गाली गलौज भी की। कोर्ट रूम में लगे हुए कैमरे की बिजली बंद कर दी गई, वकीलों को जबरन बाहर निकाल दिया गया, और इसके बाद उन्होंने मुझे धमकी दी। और जब इसकी शिकायत अगले दिन यानी 8 अक्टूबर को उन्होंने अपने सीनियर जज से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि भरी कोर्ट में मुझे अपमानित किया गया, शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। हालांकि बाद में जब हाई कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई जब न हुई तो उन्हें काफी मलाल हुआ। अपने पत्र में महिला जज अर्पिता साहू ने समाज के उस अंधेरे और गलियारों का सच उजागर करते हुए लिखा कि मैं भारत में काम करने वाली महिलाओं से यह कहना चाहती हूँ कि
यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीख लो। और यह हमारे जीवन का सच है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने एक्स पर भी अपनी पोस्ट डालते हुए लिखा था कि यह एक बहुत बड़ा झूठ है कि हमारी कोई नहीं सुनता, कोई हमारी मदद भी नहीं करता, और ऐसे में मैं सबकी मदद क्या कर सकूंगी और उन्हें कैसे न्याय दिला पाऊं। अब आप उनके पत्र में लिखी हुई बात को सुनने के बाद निश्चित रूप से हैरान हुए होंगे, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है, शर्मिंदगी भी है, कि एक महिला जज ये लिखती है कि मैं इस मामले की शिकायत 2022 में इलाहाबाद कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी कर चुकी हूँ। इसके बावजूद अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और न ही मेरी समस्या के बारे में जानने की किसी ने जहमत ही उठाई। जुलाई 2023 में जब मैंने एक बार फिर मामले को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष ये मामला उठाया, जांच शुरू करने में 6 महीने का वक्त लग गया। उन्होंने प्रस्तावित जांच को दिखावा बताया और जिला न्यायाधीश के अधीन इसे निरस्त भी बताया, और कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने लिखा कि मैं एक लाश बनकर मरी हुई आत्मा के साथ इधर उधर भटकने के लिए और न्याय पाने के लिए बहुत ही बेबस और मजबूर, और इसी बात को लेकर अब मैं सुप्रीम कोर्ट और DY चंद्रचूड़ से अपनी इच्छा मृत्यु की मांग करती हूँ। आपको बताएं कि जिले में तैनात महिला जज ने बीते वर्ष में ये पत्र CJI को लिखा कि पोस्टिंग के दौरान जिला जज और उनके करीबियों ने उनका मानसिक व शारीरिक शोषण किया। उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की, और जब DY चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट तलब की तो अभी उस मामले की जांच चल ही रही। लेकिन इन सब के बाद 28 मार्च को प्राप्त हुए पत्र में उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। पत्र पंजीकृत डाक से आया। हालांकि पोस्ट ऑफिस में लगे कैमरों की फुटेज की जांच के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह पत्र किसने और कहां से कब भेजा है। जांच जारी है। मित्रों, आप इस मामले में अपनी राय कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। क्या महिलाएं आज जितना ढिढोरा पीटा जाता है, क्या उतनी स्वतंत्र हैं? आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज महिलाएं प्रताड़ित हैं। लेकिन जब बात एक महिला जज की हो तो बात अपने आप में सोचने की हो जाती। आपकी इस मामले में क्या राय है? कमेंट में निश्चित रूप से बताएं। आपको ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, लेकिन हकीकत को सामने लाना आवश्यक। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।